हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन, गुड। तो बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में भी हम बच्चों बात कर रहे थे कॉलाइड्स की। हमने प्रीवियस वीडियो तक कॉलाइड्स में क्या समझा दिया था, कॉलाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। आज बच्चों हम किसकी बात करेंगे? आज बच्चों बात करेंगे हम कॉलाइड्स के प्योरिफिकेशन की और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ चैनल में केमिस्ट्री डेज में। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स। ठीक है, ऑफ कॉलाइड्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करें कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स का मतलब क्या होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड का मतलब होता है जो इसमें एक्सेस में सॉल्वेंट है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको, आपका एक्सेस अमाउंट को कम करना। आपका जो कॉलाइडल सॉल्यूशन है उसमें से एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको कम करना, मिनिमम क्वांटिटी में रखना, उसे हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स। हम बिल्कुल तो सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कॉलाइड्स में से अगर इलेक्ट्रोलाइट को बिल्कुल हटा दिया आपने तो क्या होगा, वो नीचे आपका सस्पेंड हो जाएंगे, आपके बनेंगे ही नहीं। अगर ये लार्ज क्वांटिटी में आ गए तो क्या हो जाएगा, इसको वो कोगुलेट कर देगा। तो हमें ये मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए, जो इसका एक्सेस अमाउंट है उसको हमें हटाना है। तो एक्सेस अमाउंट को हटाने को ही हमने क्या कहा, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स कह दिया। इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट मेथड डाल लीजिए आप, डायलिसिस। देखिए, डायलिसिस में हम क्या करते हैं, सिंपल एक, हम पहले तो एक वो बना देते हैं, आपको डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, कोई बीकर ले लिया, ये ले लीजिए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इस तरह का कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया। ये आप पूरा इसको यहाँ तक, ये मेम्ब्रेन है सारा। इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर भी हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, कॉलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो रहा है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किस तरह की है, आपकी एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेलोफेन शीट हो सकती है, किसी भी तरह की। ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्युबल जो पार्ट है, सॉल्युबल जो चीजें हैं, वो सबको ये आपका पास होने देती है, लेकिन कॉलाइडल पार्टिकल्स को ये पास नहीं होने देगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका सोल्यूबल पार्टिकल्स है, सोल्यूबल आपका सॉल्वेंट्स हैं, सोल्यूबल आपके इंप्योरिटीज हैं, वो क्या होंगी, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएंगी और वाटर का फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। तो अंदर क्या होगा, आपका कॉलाइडल सोल रह जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अपना डायलिसिस कहलाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ हमने क्या कर दिया, अपना कॉलाइडल कॉलाइडल सॉल्यूशन भर दिया है। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, इसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेलोफेन शीट हो सकती है ये, और बाहर हमने पानी का कंटिन्यू फ्लो कर रखा है। ये जो मेम्ब्रेन है किसको अलाउ करती है, केवल जो ट्रू सॉल्यूशंस है, यानी कि कंप्लीट होमोजेनस सॉल्यूशन हो गया आपका, जिसमें इम्प्योरिटीज डिसॉल्व्ड हैं, उनको तो ये अलाउ कर रही है, लेकिन कॉलाइडल पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं कर रही है। तो कॉलाइडल पार्टिकल्स तो बाहर नहीं आ सकते, सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉलाइडल सोल अंदर रह जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अपना डायलिसिस कहलाता है। क्लियर? सेकंड देखिए आप, नंबर 2, सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस।
देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस और इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अगर हमें डायलिसिस समझ में आता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होता है डायलिसिस वाला प्रोसेस, तो हम इस केस में क्या कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये मान लीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, एनोड और ये कैथोड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इस तरह से है, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कहाँ आपके एनोड की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो उस फील्ड में, उस केस में ये, जबकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है तो आपके जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज वाले हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे, इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे, इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे। तो डायलिसिस वाला जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, इसको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। थर्ड और आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिंपल इतनी सी बात है कि आपके जितने भी सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट है और आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसको सबको सेपरेट आउट कर देते हैं। एक स्पेशल शीट दी जाती है, स्पेशल फिल्टर शीट होती है जिसके थ्रू इसको सबको सेपरेट आउट कर दिया जाता है, और ये जो है ये आपके यानी कि कॉलोइडल पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं, आपके शीट के ऊपर रह जाता है। अब वो जो कॉलोइडल पार्टिकल जो शीट पे रह गए उनको फिर अगेन आपको सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया जाता है। यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक क्या टेक्निक होती है, वो टेक्निक होती है जिसमें से आपके जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं उसके डिस्पर्शन मीडियम से, बिल्कुल ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। और इस प्रोसेस को अगर हमें फास्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगा देते हैं, सक्शन या प्रेशर लगा देते हैं, जिसके कारण कि ये और फास्ट हो जाता है प्रोसेस, क्लियर। और ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास आपके प्योरिफिकेशन का कौन कौन से मेथड्स आ गए, आपके डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीन तरह के हमारे प्रोसेस हैं, तीन तरह के मेथड हैं जिसके थ्रू हम कोलाइड को प्योरीफाई करा जा सकता है, क्लियर, ठीक है। कर दें रब इसको, ठीक है। चलिए अब हम इसको तो रब कर देते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को। नेक्स्ट आपके आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए कॉलिगेटिव, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप सब बेटा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जानते हैं आप, अच्छे से जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड करा दें हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपने ट्रू सॉल्यूशंस में पढ़ा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, जो कि सोल्यूट के नंबर पे, पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चार हमने बताई थी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, हमने इसको डिटेल में समझाया भी था। कौन कौन सी होती हैं बताइए जरा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी कौन सी है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन में ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड होता है उसके कंपैरिजन में कॉलिगेटिव जो सॉल्यूशंस वो सॉरी कॉलाइड्स जो हैं, कॉलाइड्स में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होता है। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा था ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करी। कॉलाइड्स में क्या हो रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके एग्रीगेट हो रहे हैं, एसोसिएटेड हो रहे हैं, एसोसिएट होकर के बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कॉलाइड्स बन रहा है तभी तो नंबर क्या हो रहा है आपका पार्टिकल्स का, कम हो रहा है। जब नंबर कम हो गया तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया, हो रहा है ना। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो कॉलाइडल सॉल्यूशंस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है।
और क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। और नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कम क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो आपके एग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए नंबर कम हो जाता है। सिंपल इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। क्लियर ये बात? सबके समझ आ रही है? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट। इसको और टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। देखिए टिंडल इफेक्ट होता है क्या एग्जैक्टली? टिंडल इफेक्ट अपने आप में कुछ भी नहीं है, सिंपल हम इतना सा बात कहते हैं। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। चलो देखिए, ये देखिए यहाँ मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने आपका ट्रू सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक है। यहां से मैं क्या कर रही हूं, आपका बीम ऑफ लाइट इसमें पास कर रही हूँ, लाइट पास कर रही हूँ इस तरह से, या जो भी है मेरा ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स से मैंने क्या किया, इसमें लाइट पास की। क्या देख रहे हैं आप? क्या देखने को मिल रहा है? हमने बीकर लिया, बीकर में से हमने लाइट पास की, हमने यहाँ से पास की और यहाँ से निकल गई। हमने बीच में जो बीकर में जिसमें हमने होमोजेनस सॉल्यूशन भरा हुआ था, ट्रू सॉल्यूशन भरा हुआ था, हमें वो लाइट का पाथ कहीं नजर नहीं आया, हमें लगा ही नहीं कि उसमें से लाइट पास हो गई, सॉल्यूशन में से पास होकर चली गई, हमें दिखी ही नहीं वो लाइट। तो ये सॉल्यूशन कौन सा हुआ, हमारा ट्रू सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब दूसरे बीकर में देखिए, हमने दूसरे बीकर में क्या किया, यहाँ हम बनाए, एक बीकर हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहां हमने क्या किया, यहां हमने भर दिया कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तो है ट्रू सॉल्यूशन, और ये भर दिया कॉलाइड्स, ठीक है। यहां से अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, तो हमें इसका यहां पाथ नजर आता है। इस तरह से पाथ, यानी कि हमें वो जाती हुई दिखती है, पूरा पाथ नजर आ रहा है उसका। आपने इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल देखें, आप देखते हैं जैसे लाइट कभी आती है अंधेरे में, जब लाइट आती है आपके दिन में देखते हैं लाइट आती है तो क्या होता है, 10 पार्टिकल्स में दिखते हैं हमें। 10 पार्टिकल क्या, एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपका, 10 पार्टिकल हमें उसमें दिखते हैं, इसका मतलब लाइट का जो पाथ है वो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये लाइट की जो बीम है, लाइट की जो बीम से क्या कर रहे हैं, वो उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो टिंडल इफेक्ट अपने आप में कुछ नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। किसके द्वारा? कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा। यानी कि बीम ऑफ लाइट जब कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर्ड कर देती है, उसको फैला देती है। और वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, इसी को हम कह देते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको सबसे पहले फैराडे ने देखा, इसका बाद में जो इसका स्टडी की थी वो टिंडल ने की थी, तो इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? टिंडल इफेक्ट अपने आप में कुछ भी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो किसके कारण हो रही है, कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण हो रही है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में से हम जब इसको पास करते हैं तो वो क्या होगा, आपका स्कैटरिंग नहीं हो पा रही है। अब आप ऐसे बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ट्रू सॉल्यूशन में तो स्कैटरिंग नहीं हो रही है, जबकि इसमें स्कैटरिंग हो रही है। उसका रीजन है, क्या रीजन है? उसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है, लाइट जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज क्या होती है बताइए जरा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। हमें अच्छे से पता है कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है बेटा, उनका डायमीटर क्या होता है, हमने पहले भी बताया था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है। तो ये इसी रेंज में आ गया। लेकिन अगर आपका ट्रू सॉल्यूशन है तो क्या होगा, उसका जो पार्टिकल की डायमीटर है वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगी,
जब कम होगी तो आपका स्कैटरिंग नहीं हो सकती, और अगर आपका सस्पेंशन है तो ज़्यादा होगी तो भी नहीं हो सकती। तो ये इस रेंज में है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग हो जाती है। क्लियर? दूसरा रीज़न, जो डिस्पर्स मीडियम और आपका डिस्पर्स फेज है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, उसके कारण स्कैटरिंग हमें लाइट की नज़र आती है। तो टिंडल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ये आया हुआ है। प्रॉपर्टीज जो है इसकी, सारी प्रॉपर्टीज जो है कॉलाइड्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टिंडल इफेक्ट कई बार आया हुआ है। आपका शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, 1 मार्क वाला जो होता है ना उनमें भी आ जाता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बाय द कॉलाइडियल पार्टिकल्स। रीजन क्या है? रीजन आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला और डायमीटर वाला दोनों दे सकते हैं, आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप हम क्या कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट से आपका ट्रू सोल्यूशन और कॉलाइड्स वाली जो सोल्यूशन उनमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। हमने 2 सोल्यूशन ले रखे हैं, हमें नहीं पता कौन सा सोल्यूशन है, तो अगर हमने लाइट पास की, बीम ऑफ लाइट पास की, अगर वो उसमें से हमें पाथ नजर नहीं आता, ट्रू सोल्यूशन है। अगर वो पाथ नजर आता है तो वो कौन सा सोल्यूशन है, वो आपका कॉलाइड्स है। ठीक है, तो हम ये इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए भी हम टिंडल इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही है। आज अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, प्योरिफिकेशन पढ़ लिया आपने कॉलाइड्स का, और उसकी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरा टिंडल इफेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? हमने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं कि इसमें जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी, जो आए हुए हैं नीट में, जेई में या बोर्ड में आए हुए हैं 12th के, वो हमने आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रीवियस वीडियो भी आपको देखनी है तो प्रीवियस वीडियो का भी लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। और फिर जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उसको डायरेक्ट इसी वीडियो से स्टार्ट मत कीजिए। आप कॉलाइड्स पढ़ रहे हैं, कॉलाइड का प्योरिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो कॉलाइड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है, उसको पहले क्लिक कीजिए, पूरे कॉलाइड्स पढ़िए, समझिए, देन इस वीडियो पे आइए। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर ये अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।